आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे 10 गैंगस्टर के बारे में जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही गुनाह की दुनिया में कदम रख दिया था, जिनके सामने आदमी तो क्या बड़े बड़े पॉलिटिशियन और पुलिस वाले भी डरते थे। इनमें से कुछ गैंगस्टर तो ऐसे भी हैं जो जेल में बैठकर अपना गिरोह चलाते हैं और चाहकर सरकारें उनका कुछ नहीं कर पाती हैं। इनमें से कई गैंगस्टर ऐसे हैं जो अगर आज जिंदा होते तो एकदम तबाही मचा रहे होते। वह जब तक थे तब तक पूरा इलाका उनके नाम से थर थर कांपता था। इस लिस्ट में 10वां नाम आता है हेमंत वाड़िया उर्फ बोखला बदमाश का। हेमंत वाड़िया का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। हेमंत दुर्लभ कश्यप की गैंग में काम करता था। हेमंत वाड़िया वैसे तो दुर्लभ कश्यप से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन वे दुर्लभ के साथ ही मिलकर वारदात को अंजाम देता था, यानी कि दोनों दोस्त थे। हेमंत इतना बड़ा बदमाश था कि उज्जैन की पुलिस ने उसे जिला बदर कर दिया था। उसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम तक घोषित किया था, क्योंकि हेमंत ने छोटी उम्र में ही कई मर्डर किए थे। हेमंत कई बार जेल से भागने में भी कामयाब हो चुका था। इसके बाद जब दुर्लभ कश्यप की हत्या हुई तो हेमंत अकेला पड़ गया और आज वो अपने गुनाहों की सजा जेल में काट रहा है। अगला नंबर यानी 9 नंबर पर आता है अक्षय पालरा। अक्षय पालरा का जन्म हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। अक्षय बचपन से ही पहलवानी करने का शौकीन था, लेकिन अक्षय पर महज 15 साल की उम्र में 2 हत्याएं करने का मामला दर्ज हुआ था। अक्षय ने अपने दुश्मनों को 2 या 3 नहीं बल्कि 35 से 40 गोलियां मारकर हत्या की थी। अक्षय पढ़ने लिखने में भी तेज था और अच्छे घराने से भी था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय जब 15 साल का था तभी उसके गाँव में एक जमीनी विवाद के चलते उसके चाचा को गाँव के 2 व्यक्तियों ने थप्पड़ मार दिया। इस बात की जानकारी जब अक्षय को हुई तो उसने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अक्षय को जेल हो गई। जेल में उसकी मुलाकात एक और खतरनाक गैंगस्टर राजू बैसादी से हुई। राजू ने अक्षय की मुलाकात काला जठेड़ी से कराई। अक्षय काला जठेड़ी से इतना प्रभावित हुआ कि उससे वह अपना गुरु मानने लगा। नाबालिग होने की वजह से अक्षय को जमानत मिल गई और वह लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने लगा और बन गया कुख्यात गैंगस्टर। 11 जून 2019 को पंजाब पुलिस ने अक्षय पर शिकंजा कसा। रोहतक पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। सोनीपत पुलिस ने 1 लाख रुपए और हरियाणा स्टाफ ने 50,000 रुपए का, कुल मिलाकर 2 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। आज जेल की 4 दीवारी में अक्षय अपना समय काट रहा है। कहा जाता है कि उसकी कहानी का अंत हो चुका है और उसका पूरा जीवन जेल के अंदर ही बीतने वाला है। 8वें नंबर पर आता है सुक्खा गुर्जर। सुक्खा साल 2017 तक क्राइम की दुनिया से बहुत दूर था, लेकिन खेतली नाम की गैंग के संपर्क में आने के बाद क्राइम की दुनिया में घुस गया। सुक्खा इतना खतरनाक था कि बताया जाता है उसने ढाबे के मालिक की सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसे सब्जी पसंद नहीं आई। सुक्खा गुर्जर झुंझुनू के खेतली के दुधवा गांव का रहने वाला था। इसके खिलाफ पहला मामला साल 2020 में दर्ज हुआ था। उसके बाद उस पर मारपीट, आगजनी और मर्डर के कई मामले दर्ज हुए थे। इतने अपराधों के बावजूद वह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। सुक्खा ने लास्ट हत्या दारू के ठेकेदार की थी, क्योंकि उस ठेकेदार ने सुक्खा को उधार दारू देने से मना कर दिया था। मर्डर के काफी दिनों बाद तक सुक्खा पुलिस आंख मिचौली का खेल खेलता रहा। पुलिस सुक्खा की लोकेशन ट्रैक करती रहती थी। जब कई दिनों तक उसकी लोकेशन कोटपुतली में बताती रही तो पुलिस जगह अपनी पूरी टीम के साथ छापा मारा। सुक्खा अपना 2 और साथियों के साथ स्कॉर्पियो से भागा, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली। 7वें नंबर पर आता है अमन साहू। अमन साहू झारखंड का रहने वाला था। अमन हफ्ता वसूली करता था। उन पैसों से वो अलग अलग शहरों में जमीन खरीदता था। अमन सिर्फ 25 वर्ष का हुआ तब तक उसके ऊपर मारपीट, लूटपाट और फिरौती जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। अमन की सबसे खास बात वो थी कि अपनी गैंग में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही शामिल किया करता था। पुलिस के हाथ ना आए इसलिए वो अपनी मोबाइल की लोकेशन लगातार बदलता रहता था, लेकिन फिर भी पुलिस से न बच सका और आज वह रांची की जेल में सजा काट रहा है। 6वें नंबर पर नाम आता है सलमान लाला का। सलमान लाला क्राइम की दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा था। उसने महज 12 साल की उम्र में ही क्राइम करना शुरू कर दिया था। सलमान मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला था। ये महज 12 साल की उम्र से ही अवैध रूप से दारू बेचना शुरू कर चुका था। उसके बाद ड्रग बेचना, देसी हथियार बेचना और गाड़ियों की चोरी करना इसका मुख्य पेशा बन चुका था। सलमान कई बार जेल भी गया, लेकिन नाबालिग होने की वजह से हर बार वह छूट आता था।
आज सलमान की उम्र 24 वर्ष हो चुकी है, लेकिन उस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सलमान का दूसरा सबसे बड़ा काम था कि वो अमीर घर से बच्चों को किडनैप करता और उनके परिवार से फिरौती लेता। उसका ये काम बहुत लंबा नहीं चल सका। आज के समय में सलमान जेल में अपना जीवन काट रहा है। अगर आप सलमान के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में सलमान की पूरी कहानी मौजूद है। 5वें नंबर पर आता है छोटू चौबे का नाम। छोटी उम्र में गैंगस्टर में छोटू चौबे का नाम भी शुमार है। छोटू मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का रहने वाला है। इसका गैंग गैंग्स ऑफ 2022 है। इसका कहना है कि आप लोग गैंग्स ऑफ 2022 से जुड़े हैं, क्योंकि उसकी गैंग के किसी भी बंदे को कोई छू नहीं सकता। इन्होंने अपनी गैंग का नाम 2022 इसलिए रखा क्योंकि इनकी गाड़ी और मोबाइल नंबर के लास्ट अक्षर 2022 है। इनका मुख्य बिजनेस हफ्ता वसूली है। इन्हें हफ्ता बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि शुरुआत में जिन लोगों ने इन्हें हफ्ता नहीं दिया था उन्हें इनकी गैंग ने सिर्फ 5 दिनों के अंदर मार दिया था। नंबर 4 पर आता है देवेंद्र बम्बिया का नाम। गैंगस्टर की बात हो और देवेंद्र का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देवेंद्र पंजाब का रहने वाला था और छोटी सी उम्र में ही वह बड़े बड़े गैंगस्टर्स को पीछे छोड़ चुका था। कहा जाता है कि देवेंद्र अपनी मर्जी से क्राइम की दुनिया में नहीं आया था। दरअसल देवेंद्र जब कॉलेज में था तब इन्हें झूठे मर्डर केस में फंसा दिया गया था। इसके चलते कुछ महीने जेल में इसे रहना पड़ा था। जब देवेंद्र जेल से रिहा होकर वापस स्कूल पहुंचा तो वहां उसकी बदनामी पहले पहुंच चुकी थी। इस सब के चलते उसकी पढ़ाई छूट गई और वह गलत रास्तों पर चल पड़ा। देवेंद्र बहुत ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर था। इसने सबसे पहला मर्डर उसका किया जिसने देवेंद्र को झूठे मर्डर केस में फंसाया था। इसके बाद इसने कई वारदातों को अंजाम दिया और फाइनली पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। नंबर 3 पर आता है कालेश राजपूत। इसका जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। कालेश ने छोटी उम्र में ही अपने शहर में दहशत मचा दी थी और इसने बिच्छू नाम से एक गैंग भी बनाई थी। ये गैंग इतनी फेमस हुई कि आज इस गैंग का नाम बच्चा बच्चा जानता है। इस गैंग का काम हाईवे पर गाड़ियों को लूटना था। कालेश ने सिर्फ 18 साल की उम्र में ही क्राइम करना शुरू कर दिया था। कालेश के माता पिता जब खत्म हुए तब कालेश की उम्र मात्र 8 साल थी। उसके ऊपर 36 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज थे। कालेश जब 22 वर्ष का था तब उसकी गैंगवार के चलते मौत हो गई थी। अब नंबर 2 पर नाम आता है सुक्खा कहलवा का। एक समय कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलवा का खौफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के साथ ही पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। साल 2000 से लेकर 2015 तक इस गैंगस्टर के नाम से 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। इसमें हत्या, डकैती, गैंगवार समेत कई मामले दर्ज थे। उसका निशाना अचूक था। इसकी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर की भी थी। 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। 20 जनवरी 2015 को विक्की गौंडर के सदस्यों ने सुक्खा कहलवा की पुलिस हिरासत में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस हत्या के बाद हत्यारे पुलिस के सामने ही नाचने लगे थे। जब सुक्खा मारा गया तब उसकी उम्र महज 28 साल की थी। कहा जाता है कि बॉलीवुड की एक फिल्म शूटर सुक्खा कहलवा की जिंदगी पर ही आधारित है और ये भी माना जाता है कि आज भी सुक्खा का गैंग एक्टिव है। सोशल मीडिया पर कई पेज उसके नाम से चल रहे हैं। इस गैंग के कई एक्टिव सदस्यों को पंजाब पुलिस को अभी भी तलाश है। नंबर 1 पर नाम आता है उज्जैन के मशहूर गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप का। दोस्तों, भारत के टॉप 10 में सबसे कम उम्र के गैंगस्टर्स में से सबसे टॉप पर दुर्लभ कश्यप का नाम है। आज के टाइम में ये नाम हर कोई जानता है। दुर्लभ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला था। दुर्लभ भारत के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स में भी आता है। दुर्लभ की खास बात यह थी कि अपनी घटना को अंजाम की सूचना फेसबुक के द्वारा दिया करता था। इन्होंने अपनी प्रोफाइल पर लिख रखा था कि कुख्यात बदमाश प्लस हत्यारा प्लस पेशेवर अपराधी, कोई सा भी कैसा भी विवाद कराना हो हमसे संपर्क करें। दुर्लभ ने मात्र 16 साल की उम्र से ही अपनी अलग पहचान बना ली थी। इसके गैंग की एक अलग पहचान थी। इसके गैंग के सदस्य माथे पर लाल चंदन, आंखों में काजल और कंधों पर काला पंछा रखते थे। ये मात्र 16 साल की उम्र में ही 100 से ज्यादा नाबालिग लड़कों का गैंग बना चुका था। 6 दिसंबर 2020 को दुर्लभ की एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तभी शहनवाज और शादाब से उसकी लड़ाई हुई और दुर्लभ कश्यप वहीं मारा गया। तो दोस्तों, ये थी भारत के 10 सबसे खतरनाक छोटे उम्र के गैंगस्टरों की कहानी। आप इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक किसे मानते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।